इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 15 अक्टूबर से रेलवे कौन कौन से रूटों पर कौन कौन सी ट्रेनें चलाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रेल एरेना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं एनसीआर जोन जो कि आपको पता होगा प्रयागराज जंक्शन, झांसी जंक्शन, कानपुर जंक्शन में आता है। एनसीआर जोन से होकर के नई ट्रेनें कौन सी गुजरेंगी इन सब की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है आपका उधना से दानापुर चलने वाली ट्रेन जो कि प्रयागराज छिमकी से होकर के चलती है। इसी क्रम में दूसरी ट्रेन चलने वाली है जिसका नाम है साकेत एक्सप्रेस जो कि फैजाबाद से चल के लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाती है वाया प्रयागराज प्रतापगढ़। इसी क्रम में तीसरी ट्रेन जो चलेगी वो है लखनऊ से चल के यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन जो कि वाया प्रतापगढ़ रायबरेली हो करके यशवंतपुर जंक्शन को जाती है। इसी क्रम में जो ट्रेन चलने वाली है उसका नाम है महाबोधि एक्सप्रेस जो बहुत दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत ही फेवरेट ट्रेन है। इसी क्रम में आती है अगली ट्रेन दिल्ली से चल करके और जयनगर को जाने वाली एक्सप्रेस। ये थे कुछ ट्रेन जो एनसीआर जोन से होकर के चलेंगे। एनसीआर जोन में 2-3 ट्रेनों और चलने की बात हुई जिसमें से टाटा नगर मुरी एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस भी चलाने की बात शुरू है, पर इन ट्रेनों को कब चलाया जाएगा इसके बारे में भी डिटेल नहीं दी गई है। बाकी इसके पहले मैंने जितनी भी ट्रेनें बताई हैं वो ट्रेनें 15 अक्टूबर के बाद से या 15 अक्टूबर से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली ट्रेनों के बारे में, प्रयागराज से लखनऊ अभी कोई ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। गंगा गोमती और सरयू एक्सप्रेस चलाने के लिए रेलवे को पत्र लिख दिया गया है। साथ ही साथ त्रिवेणी एक्सप्रेस जो शक्तिनगर से चल के टनकपुर जाती है उसको भी चलाने का प्रस्ताव रेलवे के पास भेजा गया है, पर अभी रेलवे ने उस पर कोई मुहर नहीं लगाई है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये ट्रेन पटरी पर आने पर चालू हो जाए, यानी ये ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए लोगों को आसानी हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं बिहार जोन की। बिहार से चलने वाली कुछ ट्रेनों की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ इन सभी ट्रेनों की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा कर के इन सभी की ट्रेनों की लिस्ट आप देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार से जो ट्रेन चलेगी उसमें है पटना मुंबई सुविधा एक्सप्रेस जो कि एक स्पेशल ट्रेन होगी। जयनगर से चल के पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, गया से चल के चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस जो दरभंगा से चल कर मैसूर जाती है, दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस जो एर्नाकुलम से चल जाती है बरौनी, और रक्सौल से चल के मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस, बरौनी से चल के गोंदिया जाने वाली एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से चल के अहमदाबाद जाने वाली जनसाधारण ट्रेन और मुजफ्फरपुर से ही चल के हावड़ा जाने वाली दूसरी जनसाधारण ट्रेन, मुजफ्फरपुर से चल के नरकटियागंज जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, मुजफ्फरपुर से चल के कोलकाता जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, मुजफ्फरपुर से चल के बनारस जो कि पहले मनवाडी था बनारस हो गया वहाँ तक जाने वाली ट्रेन, राजेंद्र नगर से चल के कामाख्या जाने वाली ट्रेन, पटना से चल के रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल से चल के बांका जाने वाली एक्सप्रेस, बरौनी से चल के लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र से चल के रक्सौल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, साथ ही साथ राजेंद्र नगर चल के जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन। तो ये सब ट्रेनें जो हैं आपकी बिहार जोन से चलेंगी, अलग अलग रूटों पे चलेंगी। तो बिहार से चलने वाले लोगों के लिए इन सब ट्रेनों की सौगात 15 अक्टूबर के बाद से मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली से चलने वाली अलग अलग रूटों की ट्रेन के बारे में। तो दिल्ली से जो ट्रेन अलग अलग रूट पे चली उसमें नई दिल्ली डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन, गोरखपुर से चलकर चंडीगढ़ की ट्रेन, लखनऊ से चल के आनंद विहार जाने वाली ट्रेन, नई दिल्ली से बरौनी ट्रेन और फिरोजपुर कर्ण से जो ट्रेन चलती है वीकली ट्रेन वो जाएगी पटना जंक्शन, नई दिल्ली से चल के जयनगर जाने वाली ट्रेन, वीकली जो नई दिल्ली से चल के मुजफ्फरपुर जाती है वो ट्रेन, वीकली जो अमृतसर से चल के सहरसा जाती है वो ट्रेन, भटिंडा जंक्शन से बनारस यानी मंडवाडी जाने वाली ट्रेन, नई दिल्ली कटरा से चल के बनारस मंडवाडी जाने वाली ट्रेन, दिल्ली से चल के सहरसा जंक्शन जाने वाली ट्रेन और आनंद विहार से चल के जोगबनी जाने वाली ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस चलाने की योजना है। ये उन ट्रेनों के नाम हैं जो नई दिल्ली जंक्शन से 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से बाद
चलने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली से चल के और माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फरमान आया, जो कि 15 अक्टूबर से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी क्रम में लखनऊ से चल के नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि 17 अक्टूबर से चलाने की योजना है। पर तेजस ट्रेन को तभी चलाया जाएगा जब ट्रेन के लोग उसकी डिमांड करेंगे। लोग जब डिमांड करेंगे वो ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि उस ट्रेन में ट्रेन का कॉस्ट ज़्यादा गिरता है। इसलिए रेलवे उस ट्रेन को IRCTC तभी चलाएगी जब उसके अनुकूल उसको पैसेंजर मिलेंगे। इसी क्रम में प्रतापगढ़ से चल के भोपाल जाने वाली ट्रेन 31 अक्टूबर से चलेगी, जो कि प्रतापगढ़ के जंक्शन से चलने वाली पहली ट्रेन होगी। बाकी अभी प्रतापगढ़ जंक्शन से 2 ट्रेन गुजर रही है, एक साकेत एक्सप्रेस चलेगी और दूसरी नीलांचल एक्सप्रेस, लेकिन उसका रूट अभी चेंज कर दिया गया है। अब बिहार के ही साहिबगंज से चलने वाली 3 ट्रेन चलेगी, जिसमें से मालदा से चल के दिल्ली जाने वाली फरक्का ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और इसका स्टॉपेज बहड़वा, 3 पहाड़ आदि स्टेशनों पे किया गया है। इसी क्रम में इसकी सेकंड ट्रेन दिल्ली से चल के मालदा जाने वाली ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी, वो भी बहड़वा, 3 पहाड़ होते हुए ही जाएगी। हावड़ा से चल के जमालपुर जाने वाली ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और ये गुमानी, बहड़वा, 3 पहाड़, साहिबगंज आदि स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। इस ट्रेन को मिर्ज़ा चौकी नामक रेलवे स्टेशन से इसका ठहराव ख़त्म कर दिया गया है। पहले यह ट्रेन मिर्ज़ा चौकी रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, अब मिर्ज़ा चौकी रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन नहीं रुकेगी।